मान लीजिए हमसे बोला जा रहा है कि एक रिलेशन, किसी बॉडी का एक रिलेशन किधर है, वाई डायरेक्शन की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक रिलेशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? अगर किसी बॉडी पे इधर ग्रेविटी का फोर्स हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अच्छा, हर बॉडी को अर्थ mg फोर्स से खींचती है। किसी बॉडी का मास अगर m है ना, ये पढ़ाया जाएगा आपको, तो बॉडी इसको अपनी तरफ खींचती है कितने फोर्स से, mg फोर्स से। और फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया। तो ये जो फोर्स है ग्रेविटी का फोर्स, जिसको वेट भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वेट। अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ जितने फोर्स से खींची है उसी को वेट बोलते हैं। और वेट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेट का मैग्नीट्यूड कितना, mg। अच्छा, किस डायरेक्शन में लग रहा है ये, निगेटिव वाई डायरेक्शन में है। तो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस जे कैप। मतलब जो वेट वेक्टर होगा क्या लिख देंगे इसको, माइनस mg जे कैप। समझ में आ रहा? तो मैग्नीट्यूड इसका mg और डायरेक्शन किधर इसका, निगेटिव वाई डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा मतलब सबको इसका? इस तरह से हम लोग को वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग को ना वेक्टर का एडिशन और बाकी चीजें भी पढ़नी है। अच्छा, इन सब में सबसे पहले हम लोग अब पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। ठीक है। नो सर। इसका दूसरा वाला टर्म भी आपको बता देता हूँ मैं। मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। इस बार इसका रिवर्स पढ़ेंगे हम लोग। कोई वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, वेक्टर p, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये वेक्टर दिया हुआ है किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमें ये वेक्टर दिया हुआ है। इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होगा तो कर सकते हैं क्या? यस। ये वेक्टर क्या है, दो वेक्टर का सम है। एक कौन सा वेक्टर, x डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड कितना, 3। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ना है, तो ये वेक्टर ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 3। और इसमें जोड़ देना है तो दूसरे वेक्टर को, दोनों के टेल को एक जगह ले दे दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? इसका मैग्नीट्यूड कितना, 4, और डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और इन दोनों को जोड़ देना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये वेक्टर हो गया कौन सा, 3i कैप, और ये कौन सा हो गया, 4j कैप वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना होगा, तो दोनों से मिला क्या कीजिए, रेक्टेंगल बनाइए। क्या ये दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा? यस सर। रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा बता सकते हैं? आपको पढ़ाया भी गया, इस फॉर्म में होगा तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, p वेक्टर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। और ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री पे। तो इनका इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √a² प्लस b स्क्वायर का लगेगा फॉर्मूला। थीटा तो 90 है, तो टर्म हो जाए कितना, 3² प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो ये तो हमें आ गया कि अगर एक वेक्टर i कैप j कैप में लिखा है तो उसका मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अगर वो भी निकालना होगा तो निकाल सकते हैं क्या? लेट्स से ये एंगल बना रहा है थीटा अल्फा, जो मन करे लिख दीजिए। तो tan थीटा आपको पढ़ाया गया, tan थीटा क्या था, आप अगर निकालने भी जाओगे, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। समझ में आ रहा? तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 4/3। तो थीटा कितना हो जाएगा, 4/tan इनवर्स 4/3। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। ऑल दो अगर आप बेहतर ढंग से लिखना चाहो ना, तो ये सर्टेन एंगल होता है, इस एंगल की वैल्यू होती है tan 53 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है ये कितना होगा, 53 डिग्री है एक्चुअल में। अच्छा, एक और चीज, अब बार बार हम लोग रिप्रेजेंट करके ही नहीं, मान लीजिए ये तो हमने रिप्रेजेंट किया तो एंगल निकाला, हमको मन करता कि हम लोग बिना इसको ड्रॉ किए, हमसे सीधे बोला जाता फाइंड एंगल ऑफ p वेक्टर विथ x एक्सिस। हमें क्या बताना है, फाइंड एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड x एक्सिस। x एक्सिस और p वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, तो इधर देखिए फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था, rx अपॉन
ry अपॉन आर एक्स, जे के साथ जो कोफिशियंट है डिवाइडेड बाई 3 के साथ जो कोफिशियंट है, जे के साथ वाला कोफिशियंट 4 और आई के साथ वाला कोफिशियंट 3। कोई भी वेक्टर, तो यहाँ से हमसे थीटा निकल जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। 4/3। जैसे हमारे पास कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए 10i कैप प्लस 5j कैप, और बोला जाए कि ये एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो डायरेक्टली वो एंगल कितना लिखेंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, जे का कंपोनेंट अपॉन एक्स वाले आई वाले का कोफिशिएंट जो है 5/10। समझ में आ रहा? यस। ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। खैर, तो हमें ड्रॉ करना भी आना चाहिए, और ये सारी चीजें बिल्कुल आसान होता है ड्रॉ करना। इसको ड्रॉ करके बताइए, ये कोई वेक्टर एफ है, -3i कैप -4j कैप या फिर 2j कैप, ये वेक्टर है। तो इन दोनों का सम करना होगा, तो ये एफ वेक्टर आएगा कैसे, ये वेक्टर -3i कैप ड्रॉ करना होगा तो कैसे करेंगे, क्या ये -3i कैप वेक्टर हो गया, यस सर। डायरेक्शन इधर मैग्नीट्यूड 3, ये -3 का कैप वाला है, और ये वाला कितना हो गया, ये -3i कैप हो गया, और इसमें ये जोड़ना है -2i कैप वाला, यस सर। -2j कैप। समझ में आ रहा? यस सर। और इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, एक्चुअल में ये ऐसे है ना, -3i कैप वेक्टर प्लस -2j कैप वेक्टर, यही है ना, मतलब इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो दोनों के टेल को एक जगह लाया गया। अब इसको रेक्टेंगल पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ दीजिए, ये आसान होता है इस मेथड से जोड़ना। तो ये वेक्टर हमारा कौन सा वेक्टर है, यही हमारा एफ वेक्टर है। समझ में आ रहा है क्या? एफ वेक्टर का एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव है, तो ये इधर आएगा। किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। अब हम लोग बात करेंगे ना एडिशन ऑफ वेक्टर की। एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ने के पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये ऑल्दो आपको काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वेक्टर से ही पढ़ाऊंगा। पोजीशन वर्ड आप लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, पोजीशन वेक्टर। और वेक्टर शुरू होने के पहले ही सबसे पहली क्लास में भी आपको मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करके बताया था कि पोजीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। पोजीशन माने एड्रेस। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो अगर मान लीजिए, और हमेशा फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में किसी चीज को एड्रेस करने के लिए जो रेफरेंस लेते हैं वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गया ओरिजिन रेफरेंस। अगर कोई पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड आउट करना है ए का, तो किसके अबाउट, जिसके अबाउट फाइंड आउट करना है, ओरिजिन के अबाउट, तो यहाँ से इसको सीधे क्या कीजिए, जोड़ दीजिए स्ट्रेट लाइन से। इसको बोलेंगे ओ ए को क्या बोलेंगे, ओ ए को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए with respect to origin। समझ में आ रहा मतलब इसका? यस सर। किसी भी वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो उस पॉइंट को क्या कीजिए, ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। लेट से इसको आर से डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो आर वेक्टर, ओ ए वेक्टर को क्या लिखेंगे, ये जो पोजीशन वेक्टर है ओ ए को ही मैंने कौन सा वेक्टर बोल दिया, आर वेक्टर। क्या, आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं, जनरली ये एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट भी होगा क्या? यस होगा। अच्छा, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, इसका क्या मतलब हुआ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, तो ये वाली लेंथ क्या है, एक्स, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये वाली लेंथ क्या है, वाई। समझ में आ रहा? यस सर। अब आप क्लियरली देखें, अगर इसको मैं लिखना चाहूं, ये वेक्टर प्लस इसको एक वेक्टर बोलूं, इन दोनों वेक्टर का ये रिजल्टेंट है क्या, आर वेक्टर। यस सर। आर वेक्टर को अगर लिखना चाहें हम लोग, तो आर वेक्टर को क्या लिखेंगे,
ये वाला वेक्टर मैं कुछ नाम लिख दे रहा हूं, लेट से ये पॉइंट है n और ये पॉइंट है m। तो ओ ए वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ओ एन वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर, x प्लस वाई। तो ओ एन वेक्टर क्या है, ओ एन वेक्टर का डायरेक्शन x डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, x। तो क्या लिखेंगे इसको, x आई कैप आई कैप। ओ एम वेक्टर को लिखना होगा तो ओ एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड है y और डायरेक्शन है वाई जे कैप। पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो क्या लिख देंगे, y वाई जे जे कैप। कैप। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो अगर हमें किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना हमारे लिए काफी आसान होता है। सिंपली क्या कर देंगे, आप देखिए ये तो मैंने प्रोसीजर से लिखा, हमें चीजें डायरेक्टली लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे, सीधे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो अगर किसी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया होगा तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना आसान होगा। समझ में आ रहा? यस सर। यहाँ पर अगर ये जो वेक्टर बना, ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ, ऑडियो म्यूट कर लीजिएगा जिनके अगल बगल साउंड ज्यादा आ रही होगी, इसका एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल कितना है, थीटा है, तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये वाई है तो ये वाई होगा, टेन थीटा वाई बाई एक्स। तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई बाई एक्स, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन x axis and position vector, where theta is angle between x axis and position vector। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन हो, और ये फिजिक्स में बहुत बार होगा, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन हो और उस पॉइंट का क्या निकालना हो, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो हमें बाकी इन सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें केवल कोऑर्डिनेट पता होगा, हम लोग सीधे पोजीशन वेक्टर लिख देंगे। समझ में आ रहा? और वो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा वो भी लिख देंगे, कितना, tan इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। किसी को डाउट इसमें? नो सर। जिनको भी डाउट हो ना, बहुत लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, मैं जूम कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही चीजें, लेकिन जहां भी आपको लगे डाउट्स है आप रिस्पॉन्ड कीजिए, नहीं समझ में आ रहा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा दोबारा उसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, हमें लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, और इसका हमें ड्रॉ करना है पॉइंट P, या कुछ भी लिख देते हैं पॉइंट B, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,4। इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं क्या? यस सर। सीधे लिखना होगा, जैसे ये पॉइंट वैसे अगर देखा जाए किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड माइनस निगेटिव में एक्स वाला निगेटिव है और वाई वाला सेकेंड क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। समझ में आ रहा? और अगर आप इसकी जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बिना ड्रॉ किए ही लिख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होगी इसकी, पोजीशन वेक्टर -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हम लोग बिना ड्रॉ किए भी लिख सकते थे, और इस पॉइंट को ड्रॉ करके भी लिखना चाहोगे तो भी यही आएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। अभी जो पिछले बार बताया गया यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया। अगर पॉइंट को लिख के करना चाहोगे तो क्या होगा, ये पॉइंट -2,4, तो इधर आइए -2 और इधर जाइए 4, पॉइंट कहाँ मिलेगा, इधर कहीं पे। समझ में आ रहा? वाई एक्सिस पे 4, इधर 2, तो ये पॉइंट मिला। ये पॉइंट कौन सा हो गया, पॉइंट बी। इसका मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन से इसको क्या कर दें, ड्रॉ ज्वाइन कर दीजिए सीधे। ये जो लाइन मिलेगा, ये जो वेक्टर मिला ओ बी वेक्टर, यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ओ बी वेक्टर बोलेंगे उसको। और उसकी वैल्यू आप क्लियरली देख सकते हो, ये वाला लेंथ कितना है, 2 है, और ये वाला लेंथ कितना है, 4 है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। -2 है सर। तो अगर किसी, जैसे अगर मैं रेंडमली लिख रहा हूं, कोई पॉइंट है यहाँ पर सी, इसका कोऑर्डिनेट है 5, -2, पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसका,
ओसी वेक्टर बोलेंगे क्या? Yes, Yes. sir. सी वेक्टर होगा Yes, तो उसका sir. पोजीशन वेक्टर होगा क्या? ओसी वेक्टर। क्या OC लिखेंगे? vector. 5 minus I Five. cap. 5 फाइव positive आई कैप, फाइव Five आई I कैप cap माइनस minus 2 जे 2 कैप। J cap. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ये क्या हो गया? ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, ओसी वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वाले टर्म में किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, आगे हम लोग को इसके आगे पढ़ना होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मैंने पिछली क्लास में बोला भी था कि कंपोनेंट्स के फॉर्म में चीजों को पढ़ने के बाद हमारे लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? काफी इजी हो जाता है। उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के पहले मैं एक चीज रिमाइंड करा देता हूं। अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड A plus B. if angle between two vectors, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो? इज 0 डिग्री, 0 हो, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर मैं ले रहा हूं, टू वेक्टर्स A एंड B B. इज 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? सिंपली A A vector प्लस A B plus वेक्टर। B. ये कैसे आता है बताना होगा कि सबको पता है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बोलूं कि एक वेक्टर A है, वेक्टर A है 3i कैप और वेक्टर B है 5i कैप, तो A वेक्टर भी किधर है? Positive X. X डायरेक्शन में, और B वेक्टर भी किधर है? Positive Y. पॉजिटिव X डायरेक्शन में ही। दोनों i कैप लगाया गया है। इसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 5। तो 5. A प्लस बी वेक्टर करेंगे तो A प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मतलब इसके A plus रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखने चलेंगे तो क्या आएगा? A plus B. A प्लस बी। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होने वाला है? देखिए, B के टेल को यहाँ पर रख के आओगे तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट दोनों का सम हो जाता है और डायरेक्शन वही वाला हो जाता है। Same on A. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? तो Yes. इधर देखिए, तो इन दोनों चीजों को मैं यहाँ पर अभी, अच्छा, अगर एंगल 180 डिग्री हो तो क्या हो जाता है? A A minus minus B. सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको देखिए, हम लोग आई कैप जे कैप में लिखेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। दो वेक्टर ले रहे हैं ए बी, 2i कैप वेक्टर बी, ये है हमारे पास 3j कैप 3i कैप, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो देखा, अभी मैं मैग्नीट्यूड नहीं, पूरा वेक्टर ही जोड़ दे रहा हूं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे? Yes, sir. सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5i कैप। समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में लिखेंगे हम लोग इसको 2i कैप प्लस 3i कैप, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे 5i कैप। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. अच्छा, No, sir. एक एग्जांपल Sir, लेता हूं, मान लीजिए, हाँ बोलिए। तो जो पिछले वाला था, जो 5i कैप प्लस 3i कैप जो था, उसको भी तो ऐड करने पे भी तो बनाया जा सकता है, ऐड हाँ, करके। सब ये दूसरा एग्जांपल हो गया, वो तो खत्म हो गया, ये दूसरा एग्जांपल में हो तो गया। सर जैसे इसको ऐड किए, आप देखिए ना, ऐड सर करेंगे हम तो वो कितना आ नहीं रहा बोल है? रहे, ए प्लस जैसे डी को पिछले ऐड वाला। करना है, हमें इसी को ऐड करना है ना, ग्राफिकली बताना है क्या इसको? नो सर, सही है, ठीक है, यही सही है। हाँ, आप ऐसे नहीं, हम लोग करेंगे यही काम। आ कैसे रहा इधर देखिए, 2i कैप ये हो गया और इसके हेड पे इसका टेल Yes, रखिए, ये 3, इससे मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा, ये 3i कैप हो गया। दोनों को जोड़ दिए तो ये मैग्नीट्यूड 2 और ये 3, ये टोटल कितना मिल गया? ये रिजल्टेंट आया क्या? 5i पहले का कैप। टेल और लास्ट वाले का हेड, Yes, तो sir. 5i कैप। तो अगर वेक्टर हमारे पास आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिए रहते हैं ना, तो हमारे लिए जोड़ना और क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। easily. अब इसके सब्ट्रैक्शन पे भी आते हैं। सब्ट्रैक्ट करना भी काफी आसान है। जैसे मान लीजिए p की वैल्यू है 4i कैप और वेक्टर q है 3i कैप, या फिर इसमें माइनस कर देते हैं, -3i कैप। अब इन दोनों के बीच का एंगल बताइए क्या होगा? ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और q वेक्टर Negative X. निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। p और q के बीच का एंगल कितना है?
180 degree. 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे अगर हम लोग, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, तो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, A माइनस बी, और जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसी का साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो ये हो जाएगा। 190. ऑडियो म्यूट कर लीजिए। कितनी वैल्यू आएगी, 1 i cap। आई कैप। देखिए इसको जोड़ना इसलिए आसान है ना कि ये सेम डायरेक्शन वाले हैं, सेम या अपोजिट डायरेक्शन। अदर देन 0 डिग्री 180 डिग्री जोड़ना घटाना उतना आसान नहीं नहीं होता है। समझ में आ रहा क्या? Yes, अच्छा, sir। अगर ये होता फॉर एग्जाम्पल, ये होता P की वैल्यू होती है हमारे पास 3 आई कैप, और ये होता मान लीजिए -7 जे कैप, 7 आई कैप। अभी सेम डायरेक्शन वाला ही ले रहा हूं मैं, अदर वाले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो P माइनस क्यू वेक्टर इस बार करेंगे तो क्या आएगा, -4 I डायरेक्टली cap. मैग्नीट्यूड को क्या कीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए, और जिसका साइन जो बड़ा है उसी का साइन आ जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, -4 i cap। -4 आई कैप। समझ में आ रहा है क्या ये सबको? यस सर। तो आई कैप जे कैप के टर्म में चीजों को जोड़ना घटाना क्या है, आसान है। तो अब हम लोग जब भी जोड़ते घटाते हैं ना, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब चूंकि हम लोग को कंपोनेंट तोड़ना भी आ गया है, और हम लोग को ये भी पता है कि आई आई वाले एक साथ जोड़ सब्ट्रैक्ट ऐड हो सकते हैं, जे जे वाले एक ही डायरेक्शन में हैं या 180 डिग्री पे हैं, तो उनको भी जोड़ना घटाना आसान है। तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। मान लीजिए एक वेक्टर है ए 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और एक वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आप ढंग से देखिए तो ये जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होते तब कैसे लिखा जाता। देखिए ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो क्या ये ए वेक्टर है, ये 2 आई कैप, देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो क्या यही है वेक्टर ए, ये 2 आई कैप 3 जे कैप, ये वेक्टर ए। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, तो ग्राफिकली देखिए जोड़ना हमारे लिए टफ आसान नहीं है। ये वेक्टर एक्चुअल में ए है, और वेक्टर बी क्या है, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। इन दोनों को जोड़िए तो ये मिला कौन सा, ये है वेक्टर बी। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। तो वेक्टर बी अगर ऐसे दिया गया होता, ये होता वेक्टर बी। अब ए प्लस बी को ग्राफिकली जोड़ना होता तो ए के हेड पे बी का टेल रखिए, फिर बनाइए। उसमें आंसर निकालना कॉम्प्लिकेटेड होता है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। लेकिन यहाँ पर अगर हमें आई कैप जे कैप में पता चल गया तो हमारे लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। सिंपली ए प्लस बी वेक्टर क्या लिख सकते हैं, इनके आई आई वाले जोड़ेंगे तो आई आई वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जे जे वाले एक साथ ऐड हो सबको जाएंगे। समझ में आ रहा? यस तो सर। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 आई कैप प्लस 7 7 जे j कैप। cap। किसी को कोई डाउट? नो सर। No sir. तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सब्ट्रैक्शन एडिशन ये चीजें काफी हमारे लिए आसान हो जाएंगी। कैसे, आई कैप जे कैप के फॉर्म में। और अब हमें कोई भी वेक्टर अगर इस तरह का दिखेगा, जैसे हम लोग को बहुत बार होगा ना कि किसी बॉडी का वेलोसिटी इधर है, क्या बॉडी की वेलोसिटी इधर है, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर है, दोनों को मान लीजिए जोड़ना है। ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है, और हमें मान लीजिए v1 v2 को जोड़ना है या v1 v2 को घटाना है। तो हमारे लिए आसान टास्क क्या होगा, इनको ग्राफिकली जोड़ना, कि इसको आई कैप जे कैप के फॉर्म में तोड़ दीजिए और फिर जोड़ना आसान होगा। आई कैप जे कैप। ये मान लीजिए ये एंगल दिया होता अल्फा, ये एंगल दिया होता बीटा, तो क्या कर देंगे, भी को आई कैप जे कैप में तोड़ देंगे और v2 को भी आई कैप जे कैप वाले में तोड़ देंगे। फिर इनको जोड़ना घटाना हमारे लिए क्या है, आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। निखिल, निशांत, अमितांशु, समझ में आ रहा है ये? यस सर। नेक्स्ट क्लास में एक्चुअल में यही इसके फिजिक्स का मेनली यूज है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का। इसका दूसरा नाम होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना, चीजों को रिजॉल्व करना, इसीलिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है? हाँ सर। नो सर। चलिए ठीक है, क्लास हम लोग एंड